हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कोलिजन स्टार्ट कर दिया था। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ओके, वन डायमेंशन में 1D में हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमें इसमें मेन टॉपिक में ये फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दो पॉइंट होंगे। एक तो होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आप जब आएगा तब पता चलेगा, और एक वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कोलिजन के बाद जो आ रही है ये वाली। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखना है सबसे पहले, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2 हैविंग दे आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड विद ईच अदर एंड आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटी विल बी v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पर कोलिजन के पहले u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर कोलाइड किया, फिर v1 v2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, फिर एक दूसरे से ये सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पर हमेशा ये कंडीशन होनी चाहिए, क्या u1 ऑलवेज ग्रेटर देन u2, तभी कोलाइड करेगा। अगर u2 ज़्यादा है तो u1 से कोलाइड ही नहीं हो पाएगा, कोलिजन ही नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये तो आप सब जान गए, देखते ही पता चल गया कि जो पीछे है उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम कैसे करते हैं ये देखना है। सबसे पहले आपको देखना है इनका मोमेंटम कंजर्वेशन लो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या होगा कंजर्वेशन से? आपको पता है इनिशियल जो मोमेंटम होगा फर्स्ट पार्टिकल का m1 u1 प्लस m2 u2 सेकेंड पार्टिकल, दोनों का एडिशन कोलिजन के बाद वाले लीनियर मोमेंटम के बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, इक्वली होगा हमेशा। ठीक है, तो यहां से देखो वन वाली टर्म एक तरफ ले आओ, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये जो v और u में डिफरेंस आपको पता रखना, और दूसरी बात 1 और 2 में कंफ्यूज मत होना, एक तरफ 2 के लिए आए, एक तरफ 1 के लिए आए। ये m1 u1 m1 कॉमन आ जाएगा तो u1 माइनस v1, इधर m2 कॉमन आ जाएगा और आपके पास आ जाएगा v2 माइनस u2। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो मैं जब ऐसे लिख के ऊपर घुमा रहा हूँ तो ये v की टर्म है, और अगर मैं इसको ऐसे लिख के नीचे तक लेकर आ रहा हूँ तो ये क्या है, u की टर्म है। ये याद रखना, यही डिफरेंस है केवल, बाकी कोई खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, और वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी रख के देख लो, इंटरनेट थोड़ा खत्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है। फिर इसके बाद है ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट पार्टिकल कितनी होगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ओके, अब यहां से जो 1 वाली टर्म वो एक तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये इधर आते ही माइनस हो जाएगा और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 1/2 m2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ओके, 2 वाली एक तरफ गई और ये एक तरफ आ गई। अब देखो यहाँ से 1/2 एंड 1/2 ने कैंसिल हो जाएगा चारों टर्म्स में से, तो नेक्स्ट टर्म में मैं नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, m1 को कॉमन ले लूँगा और u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर से आ जाएगा m2 कॉमन आ जाएगा और v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 डिवाइडेड बाई 1 करके देख लो। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, ये थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है,
आपको अटेंशन रहना पड़ेगा, हर चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 डिवाइडेड बाई 1 m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1, ये वाली टर्म है ना फर्स्ट, u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। ये u वाली टर्म है, दोनों ही ध्यान रखना, ठीक है ना। अब देखो m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट, और इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी से ओपन हो जाएंगे। और ये आइडेंटिटी आप सबको पता होगा, क्या आइडेंटिटी है, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 अपॉन m1 सॉरी u1 माइनस v1, ओके। और इधर फिर से इसको भी ओपन कर दो, v2 माइनस u1 v2 प्लस u1 सॉरी v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 अपॉन v2 माइनस u2, ओके। तो देखो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस वाले टर्म और प्लस वाली रह जाएगी। तो आपके सामने क्या बचा है, यहाँ पर अभी आपके सामने बच रहा है u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2। इसको इक्वेशन नंबर 3 लगा लो, ये बहुत काम की इक्वेशन है, आपके काम आएगी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये लगा लो क्योंकि यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर आपको v वाली साइड एक तरफ ले जाओ, u वाली एक तरफ ले जाओ, तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। अब इसको थोड़ा सिग्निफिकेंस देखो, इसका v2 माइनस v1 है, इसका मतलब ये कोलिजन के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं ये, ठीक है, दूर जा रहा है, v2 ज्यादा होगा ना, दूर जाएगा। यहाँ पे u1 ज्यादा होगा तो इसको नजदीक, इसको अप्रोच करेगा। तो ये देखो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द velocity of approach before collision is known as coefficient of restitution। ये हो गया coefficient of restitution, और इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E इक्वल्स टू आ गया v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 माइनस u2। ये आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू, ठीक है ना। ये यहाँ पर तो इसकी वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में तो हमेशा 1 होती है, लेकिन जो इनइलास्टिक कोलिजन है इसमें उस कंडीशन में इसकी वैल्यू 1 नहीं होकर कुछ अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गए इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन के बारे में कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप कैसे इसको डिफाइन करते हो, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं फॉर v1 एंड v2 के लिए। तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपके पास यहाँ तक आ गया। अगर ये पूछे तो आपको यहाँ तक करना है, लेकिन अगर वेलोसिटी पूछे तो इन 3 लाइंस को छोड़ देना है। फिर से नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये वाली इक्वेशन से। तो इससे देखो क्या होने वाला है, किसी भी आपको सपोज अगर v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v1 की वैल्यू यहां से निकाल लो, v2 प्लस u2 माइनस u1, ओके। ये वाली v1 की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, आप जिसमें चाहो रख सकते हो, आप यहां भी रख सकते हो, आप यहां पर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको इक्वेशन नंबर ए डाल देता हूं, इसमें रख देता हूं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट
V1 इन इक्वेशन ए मैंने स्पेशल इक्वेशन लिखी है, इसको फर्स्ट वाली को इसी के लिए लिख देते हैं। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1। v1 की वैल्यू है ना वो ये वाली लिख दो पूरी, v2 प्लस u2 माइनस u1 प्लस m2 v2। ओके, इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो ये आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। तो देखो ठीक है सब, ओके m1 u1 और ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो दिक्कत। अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन रख लो और बाकी ये सारी वैल्यूज इधर छोड़ दो। तो m1 u2 तो इसको इधर ले आओ, तो ये क्या क्या हो जाएगा इधर आने पर, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस ये इधर आ जाएगा m1 u2। ये नेगेटिव है ना, देखो ये पॉजिटिव था, इधर आकर ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। m1 u2 इक्वल्स टू m1 ये v2 होगा, ये क्या होगा v2 होगा, इसके कारण मल्टीप्लाई में m1 v2 प्लस m2 v2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इस टर्म में देखो, इसमें m1 u1 प्लस m1 u1 ये तो हो जाएगा 2 m1 u1, ओके, प्लस यहाँ से u2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, u2 इंटू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1, ओके, इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v2, और ये v2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करके देखना पड़ेगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको दोबारा रिपीट करके देखना आप, तो समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 m1 u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो गई, ये आपके सामने एक v2 की वैल्यू आ गई। अगर v1 की वैल्यू चाहिए तो सिमिलरली भी आप लिख सकते हो। ठीक है, v2 की वैल्यू कैसे आएगी सिमिलरली, देखो v2 की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसको आगे से एक बार रब कर देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, तो देखो अब देखो v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका तो है, आप यहाँ से जैसे यहाँ पर देखो v1 लिखा है ना हमने, आप यहाँ से v2 की वैल्यू इस इक्वेशन में v2 इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लो। ये कितना हो जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, ओके, और ये वैल्यू उस फर्स्ट वाली इक्वेशन में लिख दो जिसमें ये रखी। हम v1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा फिर से कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसी को मैनिपुलेट कर देंगे। कैसे देखना, v2 है, v1 की जगह v1 आ गया, v2 की जगह, अब 1 की जगह 2 लगा दो, 2 की जगह 1 लगा दो, इतना ही है, लेकिन इसकी जगह मत लगा देना। 2 इंटू m2 u2 प्लस u1 इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय
m2 प्लस m1, ओके, और m2 प्लस m1 लिखो या फिर m1 प्लस m2 लिखो, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, एक ही बात है दोनों के लिए। तो ये आपके पास v2 की वैल्यू हो गई और ये आपके पास v1 की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये आपके पास आ गई वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस क्या है वो देखना है हमें कि भी स्पेशल केसेस में कैसी कैसी कंडीशन आती है। तो v1 की वैल्यू लिख ली और v2 की भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ आपके लिए, और हम आगे स्पेशल केसेस देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद स्पेशल केस क्या है ये देखना है ना। तो देखो फर्स्ट केस है अपने पास, इफ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, दोनों पार्टिकल है ना, दोनों जो बॉडीज है दोनों एक दूसरे की इक्वल है और वो कोलाइड कर रही है, तब क्या होता है देखो, v1 इक्वल्स टू 2 इंटू m2, m2 की जगह m आ जाएगा और u2 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस u1, m2 और m1 दोनों m हो गए और नीचे m प्लस m। देखना m माइनस m कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल कर दो इसको। इधर ये आ गया आपके पास 2 इंटू m u2 अपॉन 2m, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, v1 इक्वल्स टू u2, मीन्स सेकेंड पार्टिकल की जो स्पीड है वो फर्स्ट वाले को मिल गई, ठीक है। v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो v2 की वैल्यू यहाँ से, तो 2 इंटू m u1, ये u1 है, प्लस u2, अगेन m माइनस m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो m प्लस m हो जाएगा, तो ये तो m माइनस m फिर से 0 और आपके पास आ जाएगा 2m u1 अपॉन 2m, तो 2m से 2m कैंसिल आउट, v2 इक्वल्स टू u1, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या देखना है, v1 इक्वल्स टू u2, v2 इक्वल्स टू u1, तो ये जो दोनों वैल्यूज़ है ये दोनों क्या आ गई, एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए, वेलोसिटीज क्या हो जाती है एक दूसरे के लिए एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, दादी जी शांत रखो थोड़े, क्या होगा, की बात होगी, की बात होगी, गेट बंद कर दो। अपना नेक्स्ट केस है m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m और u2 इक्वल्स टू 0। जो सेकंड पार्टिकल है ना वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, ये 0 है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं v1 की स्पीड वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से 2 इंटू m इंटू u2 की वैल्यू 0 हो गई, प्लस u1 m माइनस m अपॉन m प्लस m। तो देखो ये तो ऐसे 0 हो गया, ये m माइनस m 0 हो गया, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है v2 की वैल्यू, v2 क्या हो जाएगा, देखो v2 होगा यहाँ से 2 इंटू m इंटू u1, ये तो चल ही रहा है, u2 अगेन m माइनस m अपॉन
m प्लस एम, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई फिर से, और ये इधर 2m u1 अपॉन 2m v2, तो m से 2m कैंसिल आउट, v2 इक्वल्स टू u1। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको ये देखने को पता चल रहा है कि जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो अगर स्टेशनरी है पहले, तो कोलिजन के बाद फर्स्ट वाला पार्टिकल तो स्टेशनरी हो जाएगा और सेकंड वाला पार्टिकल क्या हो जाएगा, पहले वाले की स्पीड से आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो और केस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।